दिवाली और पटाखे, एक की बात हो तो दूसरा आ ही जाता है। कुछ लोगों के लिए दिवाली का इंतज़ार ही होता है पटाखे फोड़ने के लिए, और कुछ लोग पटाखे फोड़ने को ही दिवाली मानते हैं। और हम भी उन्हीं में से थे जब बचपन में दिवाली हमारे लिए सिर्फ पटाखे फोड़ने का होता था। ऐसी ही एक पटाखे वाली दिवाली हमारे लिए बन गई भयंकर वाली, और उसी कहानी को मैं आज आपको सुनाऊंगा, एक दिवाली भयंकर वाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। मैं निकेत मानव। तो बात है सन 2012 की दिवाली की, और हम थे उस वक्त 15 वर्ष के। तो हम और हमारे मित्र मंडली निकले हुए थे शाम को दिवाली के समय विचरण करने के लिए, और हर बच्चे की तरह हम भी पटाखे फोड़ते हुए घूम रहे थे। हमारे मन में था कि पटाखे तो सभी फोड़ते हैं, लेकिन हमको फोड़ना है इम्पैक्टफुल वाला पटाखा, नाम कमाने वाला पटाखा। और इसी के दरमियान हम और हमारे 5 से 6 मित्र थे, तरह तरह के अपने आइडियाज़ बता रहे थे, शेयर कर रहे थे। और इसी बीच एक छोटा सा धमाका हमने किया। हमारे मित्र के बैक पॉकेट में जो होता है माचिस वाला पटाखा, आप लोगों ने देखा होगा, जिससे धुआं निकलता है, वो हमने जलाया और बैक पॉकेट पर रख दिया। और थोड़े समय पश्चात एक छोटा सा धमाका हुआ और हमारा मित्र जोर से उछल पड़ा, चकमकाया, और उसके मुंह से जो ध्वनि निकली उसका हम यहाँ पर जिक्र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह काफ़ी खतरनाक हो सकता है हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। वो उनको भी नहीं पता कि उन्होंने उस वक्त क्या बोला। उनको बहुत ही बड़ा झटका लगा, और जैसे तैसे झटका शांत हुआ, हम आगे बढ़े और नए मिशन की प्लानिंग करने लगे। और हमारे मन में उस समय तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, हम कैसे और इम्पैक्टफुल बनाएं ताकि ये दिवाली याद रहे। और इसी बीच हम किसी के घर में, किसी के आंगन में लड़ी वाला जो पटाखा होता है, वो अनारदाना, बम, ये सब कर रहे थे। और इसी दरमियान हम पहुंचे एक शख्स के घर में, जिनके बाथरूम के बाहर की ओर जो ईंट का छेद होता है और उसके ऊपर था फर्श। तो हमने रखा वहाँ 6 नंबर का टाइगर बम, और मैंने मारा माचिस, और तत्पश्चात ही बम फूटा, फर्श में क्रैक। और हमने जैसे कि कोई मिशन फतेह कर लिया होगा, हम खुश हो गए और मज़ा लेने लगे। बच्चे थे, बहुत मज़ा आया, ऐसा ऐसा किए, और अपना मिशन ख़त्म करके रात को हम सब घर गए। और 5-6 लोग थे, ज़्यादा नहीं थे। और दिवाली, लक्ष्मी पूजा के अगले दिन होता है गोवर्धन पूजा, और हम नहा धो के मस्त तैयार होके घर के बाहर निकले। और हम देखते हैं हमारे पिताश्री और वह सज्जन व्यक्ति हमारे घर के आंगन में बैठकर चाय पी रहे हैं। चाय पे चर्चा हो रही है, और चर्चा का विषय है हमारे बीते रात्रि का कांड, और जिसकी शिकायत हमारे पिताजी के पास लगाया जा रहा था। और ऐसी ही हमारी एंट्री हुई, पर्दा हमने खोला और देखा, और देखते ही साथ हमको तो पहला जो शब्द था हमारे पिताजी का, वो जोर से उन्होंने हमको फटकार लगाया। और बहुत सारे बात हमको बोला गया, क्योंकि हमको डांटा है गया, वो तो आप समझ ही सकते हैं कैसा होगा। और वो व्यक्ति बैठकर सुन रहा था। 5-6 लोग और थे, और उनमें से किसी के घर वो नहीं गए, सिर्फ हमारे ही घर आए। ऐसा लगता है इसीलिए आए ताकि आज हम आपको कहानी बता सकें और व्यूज़ ले पाएँ आपसे। और वह व्यक्ति ने जो भी नुकसान हुआ था उसको नुकसान के हर्जाने को भुगतान करने के बात पर राजी हो गए। और बात यह तय हुई कि जितने भी लोग थे, हमारे पिताश्री ने कहा कि अकेले तो नहीं किया है, और भी लोग थे, तो जितने लोग थे उनसे कुछ सहयोग राशि लिया जाए और आपको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। तो इस बात पर वो व्यक्ति राजी हो गया, और हम गए उनके घर हमारा जो सहयोग राशि है वो देने के लिए। और हम देखते क्या हैं कि हमारे अलावा वहाँ कोई नहीं है, हम अकेले वहाँ पहुँचे हैं सहयोग राशि देने के लिए। और हमने जो अपना सहयोग राशि था वो दिया, और ऐसा लग रहा था कि वो राशि बहुत ही कम है, क्योंकि अकेले की राशि से कुछ नहीं होना था। और इसी बीच हमको ध्यान आ रहा है कि हमारे मंडली में कोई विभीषण था जिसने यह बात लीक की थी, और उसके कारण ही ये वीडियो बन रहा है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपको कि अगर आप उस दिन नहीं बताए रहते और वो हमारे घर नहीं आ रहते तो हम ये कहानी बताकर व्यूज़ नहीं ले पाते। तो शुक्रिया आपका। ऐसे करके वो व्यक्ति तो बच गया। तो ऐसी हमारी एक दिवाली थी। ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी ऐसा करें,
हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा आप लोग ना करें, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। आज हम जब यहाँ पर बैठे हैं आपके सामने ये बात बता रहे हैं, तो हमको पता है कि ये बात सही नहीं है, हमने बचपने में किया है और इसके लिए हमको अफ़सोस है अब। जो हुआ वो तो हम बदल नहीं सकते, जो फ़र्श क्रैक हुआ है उसको अब हम तो जोड़ नहीं सकते, लेकिन आगे हम ऐसा नहीं करेंगे। और हम जब इस घटना को देखते हैं तो हमको याद आता है कि हमने ये क्यों किया। तो धीरे-धीरे हमारे अंदर एक क्रोध उत्पन्न हो गया था। वो कैसे? हम खेलते थे उनके घर के आगे क्रिकेट और हमारी बॉल जब उनके घर जाती थी, तो वो बॉल को रख लेते थे और अक्सर यह घटना होती थी, तो हमारे अंदर उनके प्रति द्वेष जागृत होने लगा कि वो हमारे बॉल को रख ले रहा है। तो उसका बदला चुकाने के लिए हमने ये पैंतरा आज़माया, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है। हम आप सभी को नहीं कह रहे हैं कि आप लोग ये करें। एक बात हमको समझ आई कि कोई भी खुशी, कोई भी मज़ा सामने वाले को पीड़ा देकर, हर्ट कर कर मिलती है, तो कोई खुशी और कोई मज़ा नहीं है। और आप किसी दूसरे की खुशी में खुश हो पाएँ और आप अपनी खुशी को दूसरों को बाँट पाएँ, ये समझदारी की बात है। ये बात हमको समझ आई और ये हमारा एक दिवाली का किस्सा था जो हमने आपके सामने सुनाया। अब आप बताइए आपके दिवाली के किस्से, अपने कहानी किस्से हमारे साथ साझा करें। आपने भी कोई कांड किया हो तो ज़रूर बताएँ और जल्दी मिलेंगे एक नए कहानी के साथ आप सभी को। तब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं।